आप देख रहे हैं जनमत आवाज़। छावा फिल्म के प्रभाव से आसिरगढ़ में खजाना की खोज, प्रशासन सख्त। बुरहानपुर जिले के आसिरगढ़ किला क्षेत्र में एक बार फिर खजाना खोजने का अफवाह ने जोर पकड़ लिया है। हाल ही में रिलीज फिल्म छावा में आसिरगढ़ का जिक्र होने के बाद ग्रामीणों में जमीन खोदना शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में सैकड़ों लोग रात के अंधेरे में टार्च और आधुनिक उपकरणों के साथ खुदाई करते हुए नजर आ रहा है। ग्रामीणों का दावा है कि उन्हें मुगलकालीन सिक्के मिल रहे हैं। इतिहासकार कमरुद्दीन फलक ने का कहना है कि आसिरगढ़ लंबे समय से ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र रहा है और यह मुगलकालीन खजाना दबा हो सकता है। उन्होंने बताया कि अतीत में भी इस क्षेत्र में पुराने सिक्के और धातु के अन्य अवशेष मिल चुके हैं, इसलिए सोने के सिक्के मिलना कोई नई बात नहीं है। प्रशासन ने लिया एक्शन। बढ़ती भीड़ और अवैध खुदाई को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रशासन ने इस क्षेत्र में को प्रतिबंध कर दिया है और लोगों को खुदाई के रोकने के लिए सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। स्थानीय लोगों का यह धारणा है कि आसिरगढ़ में मुगलों द्वारा छोड़ा गया खजाना छुपा है। पहले भी सड़क निर्माण के दौरान कुछ मजदूरों को सिक्के मिले थे, जिसकी ये अफवाह और तेज हो गई थी। प्रशासन सख्त के बावजूद फिल्म छावा के प्रभाव से ग्रामीण अब खजाना की तलाश में जुटे हैं। आइए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको अपडेट मिलते रहे। आसिरगढ़ किले में जो सिक्के मिल रहे हैं, ये बात कहाँ तक सच है और क्या ये छावा मूवी को देखने के बाद इस प्रकार की कार चल रहा है या पहले भी ऐसा कुछ मिले हैं सिक्के यहाँ पर? देखिए, आसिरगढ़ किला और आसिरगढ़ गांव जो है, यहाँ पे सिक्के मिलना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इसकी सूचनाएं आती रही, लेकिन जब से ये फिल्म रिलीज़ हुई है छावा, तो छावा जो एक सामान्य नागरिक ने जाकर देखा, एक आम इंसान ने देखा, तो उसमें जो मराठास और मुग़ल का जो बिल्कुल बैटलफील्ड रहा, मतलब जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स हुए, वो भूमि बुरहानपुर थी। और उसमें फिल्म में जो चित्रांकन किया गया है उसका, उस घटना का, जो 1681 में घटित हुई थी। 28 फरवरी 1681 संभाजी ने बुरहानपुर पर अटैक किया था, शहर पर अटैक किया था। और ये 3 मार्च तक जो है तो ये मामला, इनके सैनिक यहाँ पर रहे और उनका उद्देश्य जो था बुरहानपुर का कब्ज़ा करना नहीं था, बल्कि बुरहानपुर को लूटना था। और उन्होंने कहा भी था कि हम बुरहानपुर को वीरानपुर कर देंगे ताकि औरंगज़ेब जो इस शहर से बहुत प्रेम करता है उसको चोट लगे। तो उस कारण क्या हुआ कि शहर में सैनिक घुसे, और दूसरा ये है कि औरंगज़ेब का बेटा जिसके सुपुत्र बुरहानपुर था, वो भी मराठास के साथ मिल गया था। तो कुल मिलाकर सभी सोल्जर्स को और सारे लोगों को पूरी छूट मिल गई थी। बुरहानपुर को बहुत अच्छे तरीके से लूटा गया, लेकिन जिन लोगों को छुपने का और अपनी जो धन संपत्ति है उसको छुपाने का अवसर मिला, उन्होंने वो अपने खेतों में, अपने आंगनों में और इधर उधर जो है तो वो सिक्के गाड़े। तो वो चीज़ जब लोगों ने देखी तो फिल्म के पर्दे पर, तो उनको लगा कि अरे बुरहानपुर यानी हमारा बुरहानपुर, आसिरगढ़ यानी जहाँ हम रहते हैं। तो इन्होंने फिर रात में ये काम शुरू किया। दूसरा ये कि जो रोड का काम चल रहा है, इसमें भी जब खुदाई हुई तो नेचुरली कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पुराने ज़माने की गड़ी हुई हैं, तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें निकली होगी। तो बस ये है कि लोग उसके पीछे पड़ गए। अब टेंशन ये है कि वो आप जो धरोहरें वहाँ से निकल रही हैं, तो जिन्हें वो धरोहरें मिल रही हैं, वो ढूंढने वाले चोरी छुपे काम कर रहे हैं, रात के अंधेरे में काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जब ये चीज़ें उनके हाथ लगेगी तो वो सजो कर रखने वाले तो है नहीं, वो औने पौने दामों पे लोगों को बेचेंगे। वो नहीं जानते उसकी वैल्यू क्या है, वो केवल उसको तोल कर देखेंगे इसमें कितना सोना है, कितनी चांदी है, और उसके भी आधे दाम मिल जाए तो उसको बेच देंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों को समझाने की, मेरा पूरा प्रयास ये है कि वो जो धातु है, जितनी धातु है उससे कई गुना ज़्यादा उसकी कीमत है। जो अतीत की धरोहर आपके हाथ में है, वो जो सिक्का आपके हाथ में है, उसे आप इस के हाथ ना भेजें, उसे पिघलाने का प्रयास ना करें। उसके अच्छे दाम आपको मिल सकते हैं, बहुत अच्छे दाम मिल सकते हैं। बस शर्त यह है कि आप जो है तो शासन और प्रशासन को कॉन्फिडेंस में लें और उसकी लीगल कार्रवाई करें। आपको सिक्का मिला, ये कोई अपराध नहीं है और इसको आप छुपाना नहीं चाहिए, सामने लाना चाहिए। और सावधान रहना चाहिए उन लोगों को जो सिक्के खरीदने में इंटरेस्टेड है, उनको सावधान रहना चाहिए कि इसमें जो ठग लोग हैं वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। वो आपके पास एक सिक्का लेकर आएंगे, आप उस एक सिक्के की जांच पड़ताल करवाओगे, वो ओरिजिनल निकलेगा, फिर बाकी जो सिक्कों का आप सौदा करोगे वो सब की सब जो तो नकली होंगे, आप ठगे जा सकते हैं। और अंधविश्वास से भी बचे रहें। ये लोग इसमें जादू टोने वाले भी आ जाते हैं कुछ, और ये लेकर आ जाओ, वो लेकर आ जाओ, हम बता देंगे कहाँ पर धन छुपा हुआ है। इनसे भी कृपया सावधान रहें। इसमें देखा गया कि एक फोटो वायरल हो रहा है
2 सिक्कों का। हाँ तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है कि ये बुरहानपुर के ही है और क्या बाहर देखिए है? जो सिक्के हैं उन पर पर्शियन शैली में स्पष्ट रूप से लिखा होता है ज़र्ब असीर और ज़र्ब बुरहानपुर। तो 2 टकसालें बुरहानपुर की बड़ी प्रसिद्ध थी। और ये भी आपको बता दूं कि मुग़ल एरा में सबसे अच्छे और सबसे महंगे सिक्के जो हैं वो बुरहानपुर में ही ढाले गए। या तो वो असीरगढ़ में ढाले गए या फिर जैनाबाद में जो टकसाल थी वहाँ पे ढाले गए। तो उन सिक्कों पे लिखा होता है ज़र्ब बुरहानपुर या ज़र्ब असीर। ज़र्ब का अर्थ होता है मिंट यानी टकसाल। तो टकसाल की मोहर होती है, टकसाल का नाम होता है। अब उन्हीं सिक्कों का जो है तो नेगेटिव इंप्रेशन बना के फिर से जो नई धातु डाल के उसमें सिक्के ढाले जाते हैं, तो वो आज की जो मेटल है वो उसकी कास्टिंग जो है वो पहचान में आ जाती है और वो ढलाई भी जो है तो स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती है कि नकली सिक्के हैं। वायरल हो रहा है वो क्या बुरहानपुर के ही है? एक सिक्का मोहम्मद शाह के समय का है जो दिल्ली का है और दूसरा सिक्का जो है तो बुरहानपुर का ही है। जी इसमें देखा गया है कि जिस प्रकार से लोग बड़ी संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं, तो प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है कि वहाँ पर कुछ अपनी ओर से कुछ? मैं बिल्कुल जो है तो ये आपकी बात से सहमत हूँ, बल्कि मेरा अपना भी जो है तो यही विचार है कि जो संबंधित विभाग हैं, जो एक्सपर्ट है इसके, उन्हें वहाँ जाकर लोगों के साथ वर्कशॉप करनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि आप इस प्रकार जो है तो खुदाई या तो बंद कर दें, और अगर आप अपनी निजी भूमि में कुछ इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं तो जो चीज़ आपको मिलती है उसको शासन को कॉन्फिडेंस में लेकर आप ये कार्य करें। प्रशासन को और शासन को इस और विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना हो रही है मामूली घटना नहीं है, कई अपराधों को जन्म देगी। और ये देखना कई केसेस निकल कर आएंगे। कुछ लोग इसमें ये यहाँ तक चला जाता है, मैं आपको बताऊं, मैंने जो है तो जहाँ तक कि सुना है, जो मेरा अनुभव है पिछले 50 सालों में, इसमें नरबली की घटनाएं भी हो जाती हैं। तो ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, कई अपराधों को जन्म दे सकती है। इसलिए बल्कि बहुत संजीदगी का मामला है, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए।